आशीर्वाद यात्रा, पारस कराएंगे 10,000 लोगों को भोज। तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही परवान चढ़ा सियासी पारा, बीजेपी प्रवक्ता ने आरजेडी पर साधा निशाना, तेजस्वी पर चिराग को भड़काने का लगाया आरोप। बिहार में अब इलेक्शन मोड में टीकाकरण, एक दिन में 87,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, 25 जून को होगा मेगा कैंप। भागलपुर में तेजी से चल रहा सौंदर्यीकरण का काम, 10 करोड़ की लागत से बन रहा गंगा घाट, नमामि गंगे परियोजना के तहत की जा रही कार्रवाई। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि कई दिनों बाद पटना लौटे हैं, तो उनका कहना है कि वो नेता के साथ साथ एक बेटे भी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल चल रहा था, मुख्यमंत्री जी तो अपने प्रभारियों को ही घर से निकलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तो मैं बाहर से कैसे आता। तो वही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर पूछने पर उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से अभी बात चल रही है और जल्द ही लालू यादव भी पटना आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार का सियासी पारा परवान चढ़ गया है। चिराग पासवान प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी एक बार फिर से बिखर पड़ी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव के बंच ऑफ थॉट बयान पर राजद और कांग्रेस पर एक साथ बयानों के मिसाइल दागे हैं। बता दें कि डॉक्टर राम सागर ने बंच ऑफ थॉट की भूमिका लालू प्रसाद को बखूबी पता होने की बात कही। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर चिराग को भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें ऐसा करने से मना किया। आज तेजस्वी यादव अपने बयान में जिस बंच ऑफ थॉट की बात की है, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से आपके पिताजी पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से अंबेडकर जी सांसद बने थे। आप जिससे करप्ट कॉमन कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए हैं, वही करप्ट कॉमन कांग्रेस अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था और बाद के दिनों में अंबेडकर जी को इसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से सांसद भारत जाने का मौका मिला था। आप चिराग पासवान को भड़काने और भरमाने का कोशिश नहीं करें। सारे लोगों को पता है कि आपका जो गठबंधन है वो करप्ट और कॉमन लोगों का महागठबंधन है। इसीलिए बार बार बिहार की जनता आपको सत्ता से दूर रख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में 6,000 टीकाकरण केंद्र से 6 लाख लोगों को टीका लगाने की मुहिम चलाई है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले में कई आदर्श केंद्रों का निर्माण कराया गया है और इन्हीं में से एक है केंद्रनाथ नगर स्थित AR अग्रवाल का। आपको बता दें, कोरोना महामारी को लेकर सरकार सख्त है, तो वहीं इस मौके पर मौजूद कुलपति ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम किया गया है समस्या निवारण समिति की ओर से, और जिसे स्पॉन्सर किया है AR स्कूल इंटरनेशनल अग्रवाल स्कूल में। और मुझे इस विद्यालय को देखकर भी बहुत प्रसन्नता हुई और ये समिति जो कार्य कर रही है, इन दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगी।
भागलपुर में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में जेडीयू जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जेडीयू के अलग अलग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से बिहार में टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर चर्चा की गई, जिसमें प्रकोष्ठ के सभी सदस्य तय लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आए। अभी टीका एक्सप्रेस पूरे गांव में चल रहा है और सब जगह टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि अभी 6,000 टीकाकरण सेंटर बनाया जाएगा और जहां पर दिया जाएगा सबको टीका। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो जो लक्ष्य 6 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है, हम उसे अवश्य हासिल कर लेंगे। हम लोग की रणनीति है कि हम लोग शहर से लेकर गांव तक ये 6 करोड़ 6 महीना में टीका को 100% 100% पूरा करके दिखाएंगे। और इसी के लिए हम लोग आज ये बैठक बुलाए हैं। और अभी जागरूकता रथ हमारी बस निकलेगी जो गांव-गांव घूमेगी और हमारी जो टीम होगी, जहां भी टीका लोग नहीं लेंगे, जिनको कोई उलझन होगा, मन में कोई भ्रांति होगी, उसको हमारी टीम रस करेगी वहां और उनका आशंका को दूर करेगी। इसके बाद आप बुलाना चाहेंगे तो समस्तीपुर में आयसा नामक संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहर के बीआरबी कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। उस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शन किया। इस संगठन की मांग है कि एमए और एमकॉम की तरह महिला कॉलेज में गृह विज्ञान से पीजी की पढ़ाई इस साल से शुरू की जाए। इस संबंध में संगठन के सदस्यों की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर के अंदर शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर प्रधानाचार्य के समक्ष विरोध सभा कर कुलपति के नाम स्मारक पत्र सौंपेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस के तरह ट्रांसफर पोस्टिंग धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक छात्र कर्मचारी का समस्या मुंह वाहे खड़ा है। छात्राओं के लिए शौचालय और वहां पर वर्ग भवन बनाने की मांग आज की हम लोग मांग से करते हैं। यदि आज की मांगों से चारों जिला में हम लोग प्रदर्शन करके कुलपति को स्मारक पत्र सौंप रहे हैं। छात्रों के प्रति भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग का आंदोलन आज चल रहा है। प्रतिवाद हर जगह से इसको किया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात कर रही है हमारे कुलपति, उनको हम बताना चाहते हैं कि आप जो 40% की बात कर रहे हैं ऑनलाइन सुविधा, तो किनके पास मोबाइल एंड्रॉइड सेट है, जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनके पास कैसे नेट सुविधा है, कैसे वो क्लास कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने में समाज में जो छात्र छात्राएं हैं वो छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसके खिलाफ में हम लोग का प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। के अंदर शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर में जल जमाव की भारी समस्या हो गई है। शहर के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाकों तक लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह की पहल नहीं की गई है। समस्तीपुर शहर जो पहले नगर परिषद था और नगर निगम है, करीब करीब इसके सारे मोहल्ले, चाहे 12 पत्थर हो, आदर्श नगर हो, काशीपुर हो, RNAR कॉलेज रोड हो, तिरहुत एकेडमी रोड हो या बाजार का अंश हो या इसके आसपास का मोहल्ला हो, सारे के सारे मोहल्ला जलमग्न है। दर्जनों घरों में नगर पालिका की सड़क पर वाला कूड़ा कचरा पानी भरा हुआ है। लोग आवश्यक काल से भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पानी से सरांग निकल रहा है, बदबू दे रहा है, पैर डालते ही पैर नोचने लगता है। बावजूद इसके यहाँ का नगर निगम के जो आयुक्त है संजीव कुमार, वो चैन की नींद सो रहे हैं।
बिहार में पुलिस पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग भी लगातार पुलिस पदाधिकारियों को सुधार का निर्देश देती रहती है, लेकिन पुलिस कर्मी और पदाधिकारियों पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये ताजा मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के नौतन थाना से जुड़ा है, जहां शराब के साथ जब्त की गई एक कार का बाजार में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि थाने में जब्त सामान न्यायालय की संपत्ति होती है और बगैर न्यायालय के आदेश के थाने से कोई भी सामान बाहर निकालना कानूनी अपराध है, लेकिन नौतन थाने की पुलिस ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी है। औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी झड़प में 1 दर्जन से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना नवीनगढ़ ब्लॉक अंतर्गत एक गांव की है। इस घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विवाद को लेकर 2 पक्षों में चौड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों ही पक्ष जो है रोहतक क्षेत्र के रहने वाले दूसरे के परिचित हैं और जानकारी हुई कि ये पक्ष आपसी चीज का समझौता हुआ था या मतलब किसी कार्रवाई के तहत जो है पहले पक्ष की सहमति थे वहां पर इस मैदान में प्रवेश किया था। कुछ समय से रह रहा था। आज दूसरे पक्ष से कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के उनको यहाँ से बेदखल करने का प्रयास किया, उनके साथ में मारपीट करिए, पथराव किया है, उनकी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ करिए। पुलिस मौके पर पहुंची थी, इसकी सूचना भी दे दी थी और वहां से मौके से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। STET 2019 के सभी 15 विषयों का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों का यह कहना है कि वो क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन उन्हें आपको बता दें लेकिन उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश भर के STET अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज पटना के सचिवालय गेट से शिक्षा मंत्री के घर तक मार्च निकाला गया। लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, आनंद किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ बढ़ रहे थे और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही इको पार्क के पास उन्हें सचिवालय थाने की पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया। उन अभ्यर्थियों में से 5 लोगों को शिक्षा मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया और उनसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं इसमें कुछ करता हूं। मतलब शिक्षा मंत्री जब तक रिजल्ट आया तो उन्हें बोला जितने लोगों का रिजल्ट आया क्वालिफाइड है उनकी ज्ञानी पक्की है। यहाँ तक कि संजय कुमार ने बच्चों को ट्वीट पर रिप्लाई किया था, बच्चे ने वहाँ पर लिखा था जितने लोगों का रिजल्ट आया था जॉब पक्का है, तो उन्होंने यस लिखा था। उसी बेसिस पर हम मांग कर रहे हैं कि भाई जब हम मेरिट में से तो आज बाहर कैसे हो रहा है। अभी हमने शिक्षा मंत्री से मिला तो उन्होंने हल्का फुल्का आश्वासन नहीं लगता कि वो करेंगे ऐसा, बोले 2 दिन का टाइम दीजिए, मुझे लगता है ऐसा हो पाएगा सरकार की तरफ से और करते हैं तो आगे क्या होगा। आगे वही बोले कि आंदोलन हम करेंगे, हम तो मेरिट में हैं, आपने बोला था हम भाई 3 महीने से मेरिट के चक्कर में पड़े यहाँ पे, आज हम कहाँ जाएंगे। हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए भैया, देखिए 86 नंबर वाला को मेरिट बन गया, 83 नंबर वाला को मेरिट बन गया, 86 नंबर वाला को मेरिट क्यों नहीं बना। तो दोनों सेम कैटेगरी का, दोनों सेम कास्ट है और दोनों का सोशल साइंस, दोनों का एक ही सब्जेक्ट भी है। बताइए ये अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ। क्या करने वाले हैं हम लोग? कुछ नहीं करने वाले, हम लोग किससे न्याय मांगना करेंगे, उसके बाद नहीं होगा, नहीं कुछ आश्वासन मिलेगा सरकार की तरफ से तो हम लोग कोर्ट फाइल करेंगे। कोर्ट फाइल करने के बाद जो भी होगा, अभी कहाँ अभी हम लोग सचिवालय के पास जा रहे हैं। सचिवालय गेट नहीं, अभी शिक्षा मंत्री से आप लोग अभी जैसे हम लोग कर दिया गया, हम लोग को मना कर दिया गया कि पहले कुछ लोग गए हैं, मिल चुके हैं, से आप लोग को पहले देना होगा विज्ञापन, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ बंद करो। औरंगाबाद के घोह प्रखंड मुख्यालय में थाना अध्यक्ष के खिलाफ
गैंगरेप पीड़ित महिला ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष पर कई जघन्य आरोप लगाए और साथ ही उन्हें निलंबित करने की मांग भी की है। वही प्रदर्शन का नेतृत्व बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एकलाख खान ने किया। वही उन्होंने बताया कि गो थाना अध्यक्ष ने गैंगरेप को छेड़खानी का मामला बनाकर केस को रफा दफा करने का काम किया है, जो अक्षम अपराध है। वही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर महिला पुलिस कप्तान से भी मुलाकात की गई है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किया है। और अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन पार्टी इस बिंदु पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम करेगी। पीड़िता को न्याय चाहिए। जबान से बोल रहा हूँ, इसलिए मामला है कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है 19/5/2021 को। ये महिला रात में इनके साथ 2 बजे के करीब में गैंगवार हुआ है। ये महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया है। ये थाने जब आती है तो थाना अध्यक्ष बोला फला फुसला करके इनको बोल देते हैं, ना मेडिकल कराते हैं, ना FIR दर्ज करते हैं, कांड संख्या दर्ज करते हैं। वो भी तो क्या भाई, वो छेड़खानी का नॉर्मल धारा लगा करके आरोपी को पकड़ के जेल भेज देते हैं। उसके बाद जब इनको पता चलता है नकल निकालने के बाद किस तरह की, यही महिला फिर दर बदर की ठोकर खा रही है। SP साहब के यहाँ भी गए, न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इनको बलात्कार केस लेना चाहिए था थाना अध्यक्ष को, तो उन्होंने छेड़खानी का केस क्यों लिया? अगर ऐसा किया है तो पूर्ण रूप से दोषी हैं, उनको हम सस्पेंड करने की मांग करते हैं, बर्खास्त करने की मांग करते हैं। जबान से बोल रहा हूँ, इसलिए इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काफी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वही कारोबार बंद होने के कारण लोगों के आर्थिक स्रोत भी बंद हो चुके हैं, जिस कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही इसी बीच समाज के कुछ संपन्न लोगों के द्वारा असहाय लोगों की सहायता भी की जा रही है। वही बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा समाज के कुछ लोगों के सहयोग से पुरंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग युवक को 3 पहिया साइकिल निःशुल्क मुहैया कराई गई है, ताकि दिव्यांग युवक साइकिल के माध्यम से काम कर घर का भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। वही सहायता के लिए घर के परिवार के सदस्यों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। अच्छा लगा था। मैंने चाहत रहने की साइकिल मिल गई, मिला तो साइकिल छोड़ विद्यावरण की साइकिल भी जरा अपना माध्यम से ये हर तरह से मदद करते रहते हैं। हाँ, हर तरह से मदद करते हैं। कि महिला में मदद करते। क्या करती हैं हम तो मच्छरदानी सिए नहीं 3 महीने से बैठल बानी। इस कोरोना काल के चलते? हाँ, अभी तो साल 1.5 साल से बैठा है। 3 महीना चालू है, 3 महीने से 3-4 महीने से हमें बैठल बानी। पुरंदरपुर मोहल्ला में जुफलवा में हमको महसूस हुआ समाज में कि हमारा एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता है, इसलिए हमको महसूस हुआ देखने के बाद कि नहीं, इसको पैसा की ज़रूरत है और ज़रूरत है। इसलिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर हम लोग इसको रिक्शा दिए, हम दिए हैं रिक्शा समाज के। और आज पुनः आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। इसका उपलक्ष्य में भी हम लोग सोचे कि आज इनको बच्चा को दिया जाए। वहीं भागलपुर में आए दिन आपराधिक घटनाएं तमाम कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है। अपराधियों के आतंक का एक ताजा मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बीती रात 25 से 30 राउंड फायरिंग के साथ बम धमाका भी किया गया। इस मामले में घायल परिजनों का कहना है कि शराब और नशीली पदार्थ का कारोबार करने वाले लोगों ने बसंतपुर गांव में पहले बयानबाजी की और फिर लगभग 25 से 30 राउंड गोलियां दागी। अब तक किसी भी अभियुक्त की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये लोग सर 9 महीने से दारू का धंधा, ब्राउन शुगर का धंधा गलत तरीका से रिवर से वहाँ धंधा कर रहे थे 9 महीने से। शायद संजोग कारण सर किसी ने नापी दिया, ये लोग बाजबरन मेरे ऊपर दबाव डाल के
फंसाने की साजिश में हमारे गेट में कम से कम 9mm पिस्टल से 25 से 30 राउंड मारे और 4 बम फेंके, जिसमें कि मेरे माँ, परिवार, बच्चा सारा घायल हो चुके हैं। जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़ चुके हैं। राजीव, अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, शराब माफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? भागलपुर में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है और अपराधी किसी भी घटना को लगातार अंजाम देने में हिचक नहीं रहे। पता नहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई रह रही है और कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आए दिन कुछ ना कुछ घटना, ऐसा कोई दिन नहीं बच रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है भागलपुर में बम विस्फोट की घटना आई है, जिसमें कि पूरे परिवार को जो है उन लोगों ने बम से और गोली से घायल कर दिया है। इसी तरह जो है लगातार धमकियां दी जा रही है लोगों को, छीना झपटी के साथ साथ रंगदारी की मांग बढ़ती जा रही है। इससे लोग पूरे भागलपुर में त्रस्त हैं और भागलपुर पुलिस जो है वो केवल खाना पूर्ति करके उसके बाद सीधा सीधा सो जाया करती है और अपराधी गिरफ्त में नहीं आते। इस तरह से भागलपुर में पूरे लोग त्रस्त हैं अपराधियों के गुनाह से। घायल परिजनों की स्थिति कैसी बताई जा रही है, उनका क्या कुछ कहना है? बोले तो घायल जो है वो लगातार परेशान है, अपराधी लगातार उनको धमकी दर धमकी देते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो है वो केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं भागलपुर की पुलिस। राजीव, क्या अब तक इस पूरे मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस यह कह रही है कि हम जो है तुरंत ही जो है वो पुलिस ये अपराधी मेरे गिरफ्त में आ जाएगी। अभी तक किसी की कोई संदेह तक नहीं है और किसी संदिग्ध अपराधी को भी इसमें नहीं पकड़ा जा सका। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भागलपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, शराब कारोबारी की दबंगई सामने आई है। बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। वहीं पीड़ित की शिकायत के बावजूद भी अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दरों में गिरावट देखी जा रही है, वैसे ही आपको बता दें जिंदगी भी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। आपको बता दें बिहार में धीरे धीरे अब हालात सुधर रहे हैं, तो वही अनलॉक 3 में सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद आज से पटना जू सहित पार्क को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोल दिया गया है, जिससे लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। दरअसल सुबह में पार्क में सैर करने वाले और व्यायाम करने वाले लोग लॉकडाउन के कारण काफी ज्यादा मायूस हो गए थे, पर अब लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है, छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, पार्क खोलने के बाद इट वाज रियली रिफ्रेशिंग। हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद चांस मिला है मेरी बेटी को थोड़ा ओपन में आके घूमने का। बहुत कम, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे, बट रियली सबसे ज्यादा सफर कर रही थी मेरी 3 साल की बेटी। इट्स गुड। अभी तो पता चल रहा है कि कितना ये आज से खुला है, तो हम लोग तो आज ही आ गए। प्लान हम लोग का रोज ही आने का है। रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में यूपी से बिहार आ रही शराब को बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक तस्कर को भी पकड़ा है। ये पूरा मामला रामगढ़ थाने के नोनार मोड़ के पास का बताया जा रहा है। वही फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्त सूचना मिला था, गुप्त सूचना के आधार पर जो है हमारा गश्ती दल उसको भेजे। उसके बाद जो है से हम लोग थाना से भी गए, जिला से भी पदाधिकारी लोग और सिपाही लोग आए थे। उसको जो भी गाड़ी पर जो है से अच्छी सूचना था, नोनार मोड़ पर जैसे ही आया
उसको मतलब जैसे रोका गया, रोक करके मतलब जैसे देखा गया, छानबीन किया गया तो इसमें शराब था। भागलपुर में एक बार फिर से खाकी दागदार होती हुई नजर आ रही है और इस बार घेरे में है विश्वविद्यालय थाना पुलिस, जहां थाने में मामला दर्ज कराने गई पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई के बदले पुलिस ने कहा कि खून खराबे की घटना होगी तो तभी मामला दर्ज होगा। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र मोहल्ला साहिबगंज की रहने वाली राधिका का है, जो अपने पिता, भाई और भौजाई के आतंक से परेशान है। ये महिला जब पुलिस के पास पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने यह कहकर उसे भगा दिया कि जब तक खून खराबा जैसी बात नहीं होगी तब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।